बरेली नगर निगम वार्ड नंबर 57 फाल्गुनगंज से पार्षद धन देवी के पार्षद पति शंकर लाल लोधी से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षद धन देवी के पति शंकर लाल लोधी ने बताया कि पहली बार उनकी पत्नी धन देवी वार्ड नंबर 57 फाल्गुनगंज से पार्षद चुनी गई है। पार्षद पति ने बताया कि वार्ड नंबर 57 संकरी गलियां होने के कारण उनके सामने क्षेत्र में पानी की लाइनें पड़वाना और सीवर लाइनों को पड़वाने के साथ ही सीसी रोड पड़वाना बहुत बड़ी चुनौती का कार्य था, जिसको उन्होंने क्षेत्रवासियों एवं मेयर उमेश गौतम के सहयोग से लगभग 80% कार्य पूरे करा दिए हैं। पार्षद पति शंकर लाल लोधी ने बताया कि 20% जो कार्य रह गए हैं वह भी चुनाव से पहले पूरे करा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया, हमारे वार्ड के समस्त विकास कार्यों में क्षेत्रीय जनता का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ ही नगर निगम के अधिकारियों का भी पूरा सहयोग समय समय पर प्रदान होता रहा है। पार्षद धन देवी के पति शंकर लाल लोधी ने बताया कि उनके क्षेत्र में इस समय सभी क्षेत्रवासियों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है। सफाई व्यवस्था का कार्य भी सफाई कर्मचारी पूरी मेहनत के साथ करते हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र में पूरी तरह सफाई व्यवस्था बनाने में क्षेत्रवासियों का भी पूरा सहयोग मिलता है। पार्षद पति शंकर लाल लोधी ने बताया, उनके क्षेत्र में सीसी रोड, स्वच्छ जल, सफाई व्यवस्था एवं पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य पूरा हो चुका है। जो थोड़े बहुत कार्य रह गए हैं वह भी शीघ्र कराकर वह जनता से किए गए अपने प्रत्येक वायदे को पूरा करने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। पार्षद धन देवी के पति शंकर लाल लोधी ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनहित और जनकल्याण की जो योजनाएं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, राशन कार्ड योजना एवं विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना सहित लगभग 1 दर्जन से अधिक योजनाओं का लाभ हमारे क्षेत्र के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। पार्षद पति शंकर लाल लोधी ने कहा कि हमारी पत्नी धन देवी को क्षेत्रीय जनता ने पहली बार चुनाव जीताकर विकास की जो जिम्मेदारी हमको सौंपी थी, उसको हमने क्षेत्र की जनता के सहयोग से पूरा कराया है। वहीं क्षेत्र में कई ऐसे कार्य भी किए गए हैं जो पूर्व पार्षदों द्वारा कभी नहीं कराए गए, जिनको कराए जाने से क्षेत्रीय जनता का हमको भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पार्षद धन देवी के पति शंकर लाल लोधी ने बताया कि अब हमारा सपना है, जिस तरह नगर निगम स्मार्ट सिटी बनेगा, ठीक उसी तरह हम भी अपने वार्ड नंबर 57 को स्मार्ट वार्ड की शक्ल में देखना चाहते हैं और यह सब कार्य जनता के सहयोग से पूरे कर हम अपने सपने को साकार करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए पार्षद धन देवी के पति शंकर लाल लोधी ने बताया। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। मेरा नाम शंकर लाल लोधी है और मेरी पत्नी धन देवी वार्ड 57 की पार्षद है। शंकर लाल जी, आपकी पार्षद पत्नी का कार्यकाल लगभग 4.5 साल का पूरा हो चुका है और कार्यकाल समाप्ति की ओर है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में कितने विकास कार्य हो चुके हैं और कितने बाकी हैं? मेरे कार्यकाल में विकास कार्य लगभग 80% हो चुका है, 20% बकाया है, जिसमें सबसे बड़ी गंभीर समस्या सीवर लाइन की थी। वो मैंने कम से कम 3600 मीटर डलवा के उस गंदगी को मैंने साफ कराया और जल निगम द्वारा जो वाटर लाइन मेरे वार्ड में भी बिछाई गई थी पूरे वार्ड के अंदर, जिससे पानी की समस्या का, गंदे पानी की समस्या का समाधान हुआ। शंकर लाल जी, आपका वार्ड बड़ा संकरीय वार्ड है, छोटी छोटी पतली पतली गलियां हैं और यहाँ पर विकास कार्य कराना बड़ा कर्रा काम होता है। ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि कितनी गलियों में, कितनी सड़कों में आप सीसी रोड करवा चुके हैं? लगभग 20 गलियों में लगभग मैं करा चुका हूँ और 19 गलियों में, जिस गली में सीवर लाइन मैंने डलवाई, वाटर लाइन डलवाई, उसमें तुरंत ही मैंने रोड डलवा दी, जिससे कि आम जनता की परेशानी ख़त्म हुई। अगर सीवर लाइन बाद में पड़ती, रोड पहले पड़ जाती, उसमें दिक्कतें बहुत आती। शंकर लाल जी, ऐसी वो कौन सी गलियाँ थीं जो कि जनहित में बनना बहुत ज़रूरी थी और नहीं बन पाई थी, उनको आपने कंप्लीट कराया? जनहित में तो सभी गलियां थीं, जिसमें अधिकतर जो डैमेज थी, बहुत बुरी हालत थी, उनके लिए मैंने पहले प्रमुखता में लेके मैंने उसमें कार्य कराया। शंकर लाल जी, जैसे कि स्वच्छ जल
की बात है तो यहाँ पहले ये देखा जाता था कि उसमें सप्लाई जो आती थी बड़े गंदे पानी की आती थी। अब लगभग क्या स्थिति है वहाँ पर? अब जो आज़ाद स्कूल से जो हमें पानी मिल लिया है वो साफ सुथरा पानी मिल लिया है अमृत योजना के तहत। और जो पुरानी लाइन है उसमें अब भी गंदा पानी आता है, जिसके विषय में मैंने जलकर वहाँ प्रबंधक और जई साहब के लिए मैंने बोला भी रखा है कि उस लाइनों को बंद करा के नई लाइन में उस लाइन को जोड़ दिया जाएगा, जिससे पुरानी लाइन का ये पानी जो नई लाइन में जाएगा तो प्रेशर भी अच्छा हो जाएगा। शंकर लाल जी, सबसे कर्रा काम आपके क्षेत्र में जो था वो सीवर का काम था, तो कहाँ कहाँ क्या क्या कठिनाइयाँ आई, किस तरीके से आपने इस कार्य को कराया, इस पर भी थोड़ा विस्तार से बताएं। सिविल लाइन की मेरे वार्ड में सबसे गंभीर समस्या थी, लेकिन मेरी जनता ने भी मेरा सहयोग करा, क्योंकि बिना जनता के सहयोग से कोई कार्य नहीं हो सकता। और गंदगी साफ जब ही होती है जब जनता साथ देती है। और मैंने लगभग 3600 मीटर जनता के सहयोग से ही सिविल लाइन डलवाई। माननीय हमारे महापौर जी की निष्ठावान, महापौर जी हमारे निष्ठावान हैं, जिन्होंने मेरे वार्ड के लिए अच्छे स्तर से कार्य करवाया। ऐसी कौन सी जगह थी जहाँ पर सीवर अति महत्वपूर्ण थी, कभी पहुँची नहीं थी और आपके कार्यकाल में पहुँची है? हाँ, एक अजंता स्विच हाउस के बराबर में गली है हजारीलाल वाली, उसमें कभी सिविल लाइन ही नहीं पड़ी थी। उनको क्षेत्रीय पार्षद से बहुत आस थी कि ये हमारा काम करवा सकते हैं। उन्होंने हमसे कही, हमने उसमें 100 मीटर की लगभग सिविल लाइन उसमें हमने डलवाई। शंकर लाल जी, सफाई व्यवस्था की स्थिति इस समय क्या है? पहले तो बहुत ख़राब रहती थी। जब से प्राइवेट वार्ड हुआ है तब से सफाई व्यवस्था अच्छी हो गई है, क्योंकि मैं भी वार्ड में डोर टू डोर घूमता हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है केबल नेटवर्क का है। मैं खुद ही इसको अपने हाथ से संचालित करता हूँ, खुद ही काम करता हूँ, इसलिए मुझे वार्ड घूमने में कोई दिक्कत नहीं होती है और मुझे सब पता चल जाता है कि कहाँ सफाई हुई कहाँ नहीं हुई, जिससे मैं तुरंत ही तत्काल सफाई नायक से या सुपरवाइजर के पास फ़ोन करता हूँ, वो कार्य तुरंत हो जाता है। शंकर लाल जी, पथ प्रकाश की व्यवस्था कैसी है? पहले बहुत ख़राब रहती थी। अब की बार महापौर जी ने तो हर गली के अंदर हर खंबे पे लाइट लगी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे वार्ड के अंदर लाइट, आप अगर रात में घूमोगे तो आपको यही लगेगा कि सुबह हुआ है। शंकर लाल जी, आपके कार्यकाल में हाई मस्त कितनी लगी हैं क्षेत्र में? मेरे कार्यकाल में एक की लगी है, जो कि मिर्ची वाली गली के नुक्कड़ पे है। शंकर लाल जी, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ड्रीम योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें कितने प्रतिशत लोगों को यहाँ पर लाभ मिला है? लगभग 100 लोगों के लिए जो वर्तमान लिस्ट है, 100 लोगों के लिए मेरे वार्ड के अंदर, जो कालीबाड़ी और फालतूगंज के अंदर लाभार्थी होने वाले हैं, जो कि लगभग 80 लोग लाभार्थी हो चुके हैं। 20 लोगों का नाम आया है, जिसमें उनके खातों में पैसा भी पहली किस्त पहुंच चुकी है, जो कि विकास कार्य उनके बनना शुरू हो गए। प्रधानमंत्री की एक और ड्रीम योजना थी आयुष्मान कार्ड योजना, उसमें कितने प्रतिशत लोगों को लाभ मिला है? उसमें मैं खुद अपने हाथ से बांट के आया था। जो डिस्ट्रिक्ट से आयुष्मान कार्ड का जो लिफाफा मिला था, लगभग 250 परिवार को तो मैंने खुद बांटा है, घर घर जाके, क्योंकि जिस पे मकान नंबर पर पड़े थे तो हमने पहुंचा दिए थे, और जिस पे मकान नंबर नहीं पड़े थे तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से फिर हमने वोटर लिस्ट से उनका नाम छांट के उनके घर तक वो हमने पहुंचाया। उससे आयुष्मान में बिना भेदभाव के अमीर भी लोगों के भी नाम थे, गरीब लोगों के नाम थे, क्योंकि आयुष्मान योजना वही थी। शंकर लाल जी, एक प्रधानमंत्री की और ड्रीम योजना थी, वो थी उज्ज्वला गैस योजना, जो कि बहुत पॉपुलर रही, बहुत लोगों को उसका लाभ मिला। आपके क्षेत्र में कितने लोगों को उसका लाभ मिला है? मेरे क्षेत्र में
लगभग 50 से 60 लोगों के लिए इसका लाभ मिला होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही मेरे वार्ड में हर घर में गैस का सिलेंडर था। क्योंकि संतोष जी जब केंद्रीय राज्य मंत्री पेट्रोलियम थे तो उन्होंने ही इतने वार्ड में कनेक्शन बांट दिए गए थे कि ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह सरकारी योजनाओं में विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और राशन कार्ड योजना के साथ ही कई और सरकार की योजनाएं हैं जो कि विशेष करके गरीब लोगों के लिए आती हैं। उनमें कितने प्रतिशत लोगों को लाभ मिल चुका है? इसमें कुछ लोगों को लिए लाभ मिला है। राशन कार्ड तो हर घर में ही है और बकाया तो कुछ योजना का लाभ जनता को मिल पाता, कुछ योजना का लाभ जनता को नहीं मिल पाता। शंकरलाल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार आपने पहली बार पार्षदी आपके परिवार में आई और ज़बरदस्त तरीके से आपने विकास कार्य कराए, और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर के असंभव विकास कार्य लगते थे, तो अगली बार के लिए आपने क्या योजना बनाई है? यहाँ की जनता अगर आपको पार्षद चुनती है तो अगली बार क्या योजनाएं हैं आपकी? अगर हमारी क्षेत्र जनता द्वारा चुनती है तो जो विकास कार्य रह चुके हैं सबसे पहले उसकी प्रमुखता रहेगी मुझे। और मैं अपने वार्ड के लिए बरेली का नंबर 1 वार्ड में बनाना चाहता हूँ। सफाई व्यवस्था में शुद्ध पानी मिले, सीवर का काम हो चुका, थोड़ा बहुत बचा, वो भी निपट जाएगा। अगले वार्ड के लिए कोई भी विकास कार्य आने वाले समय में बचेगा नहीं। हर गलियां बन जाएंगी और हर गली में सीवर लाइन पहुंच जाएगी। वाटर लाइन पहुंच चुकी है, कुछ गलियों में सीवर लाइन रह गई, उसमें भी पहुंच जाएगी। शंकरलाल जी, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो है शिक्षा के लिए कायाकल्प। तो आपके यहाँ जो प्राइमरी स्कूल हैं उसकी वहाँ शिक्षा का स्तर क्या है, कायाकल्प की स्थिति क्या है? मेरे वार्ड में लोधी राजपूत के नाम से गए और जिसमें 4.5 लाख रुपए लगभग स्वीकृत हुए थे उसकी निर्माण के लिए, जो टूट फूट थी उस सही करने के लिए। लेकिन वो है किराए का स्कूल है, मकान मालिक के उसमें बनने नहीं दे दिया है, जिसकी वजह से वो पैसा वैसी ठहरा हुआ है। मैंने उन्हें समझाया भी था हर तरीके से भी कि बच्चों का पढ़ाई लिखाई अच्छी ढंग से हो जाएगी, पंखे लग जाएंगे, टूटा फूटा चर्च स्थिति है इसकी, तो लेकिन वो नहीं माने। शंकरलाल जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपनी जनता को यही देना चाहता हूँ कि साफ़ सफाई अच्छी तरीके से रखें, क्षेत्र में गंदगी ना करें, कूड़ा उठने के बाद कूड़ा ना डालें और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। क्योंकि आने वाले समय में अगर हम सही तो सब सही हैं। बीमारी से बचे रहोगे, गंदगी जब होगी नहीं बीमारी पैदा नहीं होगी। सबसे बड़ी समस्या होती है बीमारी की होती है, जब कूड़ा फिर से पड़ जाएगा कि कीड़े मकोड़े पैदा होंगे, घर में जाएंगे, मक्खियाँ में खाने में बैठेंगी, डायरिया भी हो सकता है। तो मेरा तो यही लक्ष्य है कि साफ़ सफाई सबसे मेन है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई व्यवस्था की इतना पैसा खर्च कर रहे हैं इसी विषय पे कि इस भारतवर्ष से गंदगी साफ़ हो। जब गंदगी साफ़ होगी तो भारत स्वच्छ हो जाएगा, मोहल्ला साफ़ सुथरा रहेगा। हमारे यहाँ कोई बाहर का व्यक्ति आएगा, देखेगा पहले क्या था आज क्या है, तो ये सब बदलाव की स्थिति में बदला जा रही है। पहले क्या हुआ उससे मतलब नहीं, अब क्या है हमें इससे मतलब है। जो आज हम जो कर रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं, जनता के हित में कर रहे हैं और जनता के लिए हम हमेशा 24 घंटे हाजिर